आपने सुना मौलाना कादरी को, ये कैसे हुआ कि पोस्ट की वजह से ही हत्या हुई? और हत्या गलत सही कैसे हो जब तक कोर्ट नहीं कहेगा? योगी देवनाथ जी। जी अमर भाई, देखो पोस्ट करना गलत है, ठीक, हम इस बात को मानते हैं। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, पोस्ट करना ये गलत है, हम मानते हैं। पोस्ट हो गई, जो कादरी जैसे अभी मौन समर्थन कर रहे हैं, मतलब उनका समर्थन ये इससे यही साबित हो रहा है। मैं आपको इस पूरी घटना का बताता हूँ। समर्थन नहीं ये किया, 15-20 दिन पहले एक उसमें इतना कोई पोस्ट में कुछ गलत भी नहीं है। हमने पोस्ट देखी, आप अगर पोस्ट देखना चाहते हैं वो भी आप भी पोस्ट देख सकते हैं, उसमें इतना कोई ज्यादा है नहीं। अब जो भी है तो मैं भी उसको गलत मानता हूँ, पोस्ट करना गलत है। फिर उस लड़के के ऊपर एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में वो लड़का माफी मांग लेता है और सब मिलके और समाधान भी हो जाता है। और समाधान होने के बाद में 15 दिन के बाद में एक अहमदाबाद का मौलाना और एक मुंबई के अंदर मौलाना बैठा है, वो षड्यंत्र रचते हैं और इनको हथियार देते हैं। हथियार देकर और बाद में उस लड़का तो यही समझ चुका था कि भाई हमने माफी मांग ली है और सब कुछ समाधान हो चुका है, अब बात पूरी हो गई है। लेकिन ये पीछे से जाके मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और उसकी बाहर करते हैं, बाहर करके उस लड़के की हत्या कर देते हैं। ये विषय आपको पता है कि हम इस विषय को उठा रहे हैं ना, आप भी इस विषय को उठा रहे हैं। क्यों? जितनी भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, अभी कोई एक विशेष समुदाय से कुछ भी अगर किसी को चींटी काट ली होती तो अब पूरी दुनिया के अंदर ये लोग बखेड़ा खड़ा कर देते। इन लोगों को हिंदू की हत्या इनको कोई सुटेबल नहीं होता, इनको हिंदू की हत्या नहीं दिखती है। इनको विशेष समुदाय से कुछ अगर चींटी काट लिया है, ये तो पूरे दुनिया में तमाशा खड़ा कर देते हैं। और योगी देवनाथ जी, भी एक मैसेज है। योगी देवनाथ जी, इस पर एफआईआर हो गई थी, इसने माफी मांग ली थी, इस पर एफआईआर हो गई थी, मतलब कानून अपना काम कर रहा था। ये मैसेज है कि अगर भाई हम शरिया कानून को लगाने के लिए तैयार हैं। योगी देवनाथ, एक सवाल है मेरा, इस पर एफआईआर हो गई थी, इसने माफी मांग ली थी, इस पर एफआईआर भी हो गई थी, कानून अपना काम कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? कानून अपना काम कर लिया था, इनकी समाज के अंदर, दोनों समाजों के अंदर बैठ के, और इसका समाधान भी हो चुका था। इस पर एफआईआर भी हो गई थी किशन भरवाड़ पर। हाँ, एफआईआर भी हो चुकी थी, बाद में समाधान भी हो चुका था, दो समुदायों के अंदर बैठ के समाधान भी हो चुका था और लड़के ने माफी भी मांग ली थी। और पोस्ट में इतना कुछ ज्यादा गलत भी नहीं था, और मैं तो उसको चलो गलत भी मान लेते हैं। भाई एक किसी ने पोस्ट की है, उसकी आप क्या हत्या कर देंगे? आप उसकी हत्या कर देते हैं। नवल किशोर दास, हमारा इसके बाद मसूद हाशमी और विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगा। नवल किशोर दास, पहले नवल किशोर दास, एक मिनट। नवल किशोर दास, कमलेश के बाद किशन, कट्टरपंथी मिशन। मैं सबसे पहले कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और समग्र हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि जरा समझो, दूसरा कोई व्यक्ति आपकी आस्था को ठेस पहुंचाए, ये उसकी अभिव्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति आपकी आस्था के प्रति कुछ भी कहे, उसको अधिकार है अभिव्यक्ति का। परंतु एक व्यक्ति कुछ पोस्ट करता है, उसे नहीं करना चाहिए था, सब कह रहे हैं, समझौता हो गया था, उसने माफी मांग ली थी। परंतु इस देश में एक ऐसा समाज है, ये देश के संविधान को नहीं मानता, यहाँ की कानून को नहीं मानता। ये दो कानून को मानते, संविधान को मानते, तो कानून अपना काम कर रहा था। स्थानीय समाज के लोगों ने भाईचारा बनाए रखने के लिए समाधान निकाल लिया था। उस लड़के ने गलती मान ली थी, उसके बाद भी इन्होंने कहा नहीं, संविधान को हम मानते ही नहीं, जो कुछ होगा चरित्र के हिसाब से होगा। हिंदुओं, तुम्हें समुद्र में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं रहेगी। ऐसे ही कृष्ण मरते रहेंगे और तुम कान में डट्टे लगा के सोते रहो, और कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी की आस्था के प्रति खिलवाड़ मत करो, सबकी आस्था का सम्मान करो। चलो, एक लड़के ने गलती की, वहां के स्थानीय प्रबुद्ध लोगों ने उसे माफ कर दिया, कानून अपना काम कर रहा था। अमन जी, आप किसको कानून की बात कर रहे हो? किसके कानून की बात कर रहे हो? जिनको कानून में कोई विश्वास नहीं, या के संविधान में कोई विश्वास नहीं, उन्हें कानून से क्या लेना देना?
वो तो कहते हैं कि हमारे प्रताप करोगे यही होगा, बोली नहीं गोली चलेगी।